चंडाल भाग 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। कई वर्षों पूर्व की घटना, तब मेरी उम्र लगभग 10 या 11 की रही होगी। मेरी पुश्तैनी घर गांव में पड़ता था। उस घर में मैं, पिताजी, माँ, चाचा, चाची और उनके बच्चे सोनू, मोनू तथा दादा दादी रहते थे। घर के मुख्य द्वार से थोड़ा आगे बढ़ने पर कमरे की कतार थी। सबसे अंत में बना एक कमरा अक्सर खाली पड़ा रहता था, जिसमें हम घर का फालतू सामान रखते थे। घर के द्वार के आगे बिल्कुल सामने एक पीपल का पेड़ था। उसकी घनी शाखाएं हमारे आंगन में पड़ती थी। उस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद था और इसी वजह से कई बार मुझे माँ के हाथों पिटाई भी पड़ी थी, जिससे मेरे दादा दादी बहुत खुश होते थे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे दादा दादी हैं जो पोते की पिटाई से खुश होते थे, पर असल बात यह है कि मेरी माँ के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो मैं इस घर का सगा खून नहीं था, इसलिए मेरे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते थे। मैंने बचपन से ही माँ के मुंह से राजा रानी की और शैतानों की कहानियाँ सुनी थी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद थी। इसलिए ज़्यादा पसंद शैतान का ही कहानियाँ आती थी। शैतान की बातें, उसकी ताकत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल गया। वहाँ पर सब कुछ मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे मामा से मेरी खूब बनती थी। उसकी उम्र भी मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। जब हम मिलते तो घंटों खेत में बातें के बैठ करते। इस बार हम जब गर्मी में मामा के मिले तो उन्होंने मुझे रामकृष्ण काका के घर के पीछे वाले मंदिर के बारे में बताया। मामा, पता है तुझे श्री राधा कृष्ण काका के पीछे एक मंदिर है जो कि पिछले सर्दियों में एकवैग नजर आया है। मैं, क्या मामा, आप भी बना रहे हैं? कोई मंदिर रातों रात थोड़ी बना होगा। मामा, नहीं भाई, सच। असल में उसके खेत में वो हिस्सा हमेशा से झाड़ियों से घिरा रहता था और वहाँ सांप का भी खतरा था, तो कोई वहाँ जाता नहीं था। लेकिन सर्दियों में जब काका के पोते की गेंद वहाँ गई तो उसे ढूंढते हुए वहाँ गया और तब उसे मंदिर का केवल ऊपरी भाग दिखाई गया। तो सबने वहाँ और खुदाई की तो पूरी मंदिर दिखा, लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। गांव के पंडित जी ने कहा कि यहाँ सबका आना वर्जित है क्योंकि ये मंदिर खंडित है। तब मैं वहाँ से कोई भी नहीं जाता, लेकिन अब हर रात वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। मैं, वाह मामा, क्या खबर दी आपने। चलो फिर उस मंदिर में चलकर देखा जाए कि वहाँ ऐसा क्या है। मामा, पागल हो गया है क्या? वो मंदिर ठीक नहीं है। पता नहीं कोई भूत प्रेत हुआ वहाँ तो। ना बाबा, मैं नहीं जाऊँगा और ना ही तू जाएगा, समझ ले बात तू। मैंने बहुत कोशिश की मामा को मनाने की, पर वो मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। हार के मैंने भी वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दिया और उनके साथ घर चला गया। लेकिन उस मंदिर को देखने की इच्छा मेरे मन में जोर पकड़ चुकी थी और किसी भी हाल में मुझे वो मंदिर देखना था, पर यह इतना आसान नहीं था। साथ ही मैं मन के अकेले जाने का डर भी था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि पहले उस मंदिर के बारे में गाँव वालों से पता किया जाए। अगली सुबह मैं अकेले ही निकल पड़ा राधा कृष्ण काका के खेत की तरफ। वहाँ मुझे उनका पोता खटिया पर बैठा था। मेरे पास अच्छा मौका था। उसके पास गया और कुछ इधर उधर की बातें करके सीधा मुद्दे पर आ गया। मैंने उससे मंदिर के बारे में पूछा तो उसने तवाक से जवाब दिया कि उस मंदिर की खोज उसकी ही गेंद द्वारा हुई और वो कई बार चुपचाप उस मंदिर में जा भी चुका है और वहाँ कई बार बापू की बीड़ी पीने भी वही जाता है, लेकिन छुप कर। उसकी बातों से मैंने सोचा कि यह बड़ा खिलाड़ी लड़का निकला और एक मेघ तू है जो अभी भी वहां जाने से डर रहा है। अब मैंने सोच लिया कि यह 3 फुट का चूहा वहां जाकर सुट्टा पी सकता है, तो मुझे भी वहां जाना तो चाहिए, वो भी आज रात ही। ऐसे सोचकर मैं वहां से चला गया। अपने मन ही मन रात की सारी योजना बना ली थी। रात को तबीयत का बहाना करके मैं जल्दी सो गया और सबके सोने के बाद हाथ में टॉर्च लेकर और एक चाकू लिए वहाँ से मंदिर के लिए दबे पाँव निकल गए। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ख्याल आता था कि जब वो बच्चा वहाँ जा सकता है तो मैं क्यों डर रहा हूँ। और फिर मेरे पास चाकू भी था। माँ ने बताया था कि भूत प्रेत को चाकू से डर लगता है। ऐसे सब सोचते सोचते काका के खेत के पास पहुँचा। वहाँ पे नज़र दौड़ाई तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लगा। काका का खेत पार करके थोड़ी ही दूर पर मुझे मंदिर दिखाई दिया। उस काली रात में वह मंदिर बहुत ही भयानक लग रहा था। देखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था बस 2 कमरों को जोड़कर एक मंदिर बनाया दिया है। मंदिर के ऊपर एक काले रंग का झंडा लहरा रहा था।
एक पल को मेरा मन हुआ कि वापस भाग जाऊं, लेकिन दूसरे ही पल मैंने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में मुझे स्पष्ट मंदिर दिखाई दे रहा था, जो कि पूरी तरह से खंडहर लग रहा था। आसपास में उगी हुई झाड़ियां उसे भयानक बना रही थी। मंदिर में ही कुछ 4 सीढ़ियां थी और उसके बाद था मुख्य द्वार, जिस पर एक ताला लगा हुआ था। मैंने आगे बढ़ा और उस ताले को खोलने का प्रयास करने लगा, पर वो नहीं खुला। तो मैंने एक पत्थर से उस पर वार किया और वो खुल गया। मुख्य द्वार को खुलते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नाखूनों में आ गई और मैंने नाक पर हाथ रख लिया और टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगा। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन मूर्ति रखने की जगह बनी हुई थी। आसपास छोटे छोटे कुंड बने हुए थे मंदिर में। और आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि दीवारों पर अलग लोगों की बलि देते हुए चित्र हैं। ऐसे ही लगभग 9 चित्र मैंने देखा। पता नहीं क्या था उस जगह पर। डर से घूम रहा था। वहीं से सिलन भरी दीवारों मुझे पसंद आ रही थी। तभी मेरी नज़र एक संदूक पर गया। मैंने खोला तो मेरे सामने एक मोटी काली रंग की किताब पड़ी थी, जिसे के ऊपर लिखा था, स्वागत है तुम्हारी मेरी दुनिया में। उसे देख के मेरा मन हुआ कि मैं यही पढ़ लूं, लेकिन मेरा किस्मत खराब था, क्योंकि तभी मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने अपना माथा पीट लिया और किताब अपने हाथ में लिए बाहर की ओर जाने लगा। दीवार की सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी मेरे पैर के कुछ जोर से चुभा और मेरी चीख निकल गई, पर वहां रुक कर देखने का वक्त नहीं था, तो मैं लड़खड़ाते हुए चलने लगा। मेरे पैर में खून बह रहा था, इसका अभाव था मुझे, पर अब मैं सीधा घर आना चाहता था। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही मैंने मंदिर के बाहर आया, मेरी टॉर्च जल गई। मैंने मंदिर को टॉर्च घुमाई तो देखा कि कहीं भी मेरी खून का कोई निशान नहीं था, जबकि मेरे पैर से खून निकल रहा था। अब मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा और मैं बिना मंदिर बंद किए भागने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा तो खटाक की आवाज़ आई के साथ मंदिर खुद ही बंद हो गया। अब तो मैं जो सर पर पैर रख के भागा कि बस मैं ही जानता हूँ। उस वक्त अगर गांव में दौड़ा तो प्रतियोगिता होती तो निश्चित ही मैं प्रथम आता। किसी तरह घर पहुंचा और दबे पांव जाकर अपने कमरों में बैठ गया। उस किताब को मैंने अपने कपड़े पन्नी में छुपा दिया और सोचकर कि कल पढ़ लूंगा। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।